नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया है। इसे लेकर पीएमसीएच प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। पीएमसीएच प्रबंधन ने उनके निधन के बाद परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट देकर शव को अस्पताल के बाहर रख दिया। हालांकि न्यूज 18 बिहार पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद पीएमसीएच प्रबंधन की फिर नींद खुली और उसके बाद शव के रखरखाव की व्यवस्था की गई। दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर संवेदनहीनता की बानगी है। पीएमसीएच प्रबंधन ने किस तरह संवेदनहीनता दिखाई और वशिष्ठ बाबू के शव को एक स्ट्रेचर पर बाहर रख दिया डेथ सर्टिफिकेट देकर। लेकिन जब हमने खबर दिखाई, लगातार हमने सवाल पूछा, सिस्टम पर सवाल उठाए। उसके बाद आनन फानन में पीएमसीएच प्रबंधन की नींद खुली और उसके बाद शव को सम्मानजनक तरीके से वहां से ले जाने की व्यवस्था की गई। तो जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। वशिष्ठ नारायण सिंह लंबे समय से बीमार थे। पीएमसीएच में आज उनकी मौत हो गई। करीब 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से वे पीड़ित थे। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से गणित विषय में पीएचडी की थी। कैलिफोर्निया और बर्कले यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी की। वशिष्ठ नारायण सिंह ने साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी पर शोध किया। उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। झारखंड के नेतरहाट से स्कूली शिक्षा ली थी उन्होंने, फिर पटना साइंस कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। भोजपुर के रहने वाले थे वशिष्ठ नारायण सिंह। तो एक महान विभूति, महान गणितज्ञ, और न सिर्फ वो बिहार के गौरव थे बल्कि पूरे देश के गौरव थे। और गणित और साइंस के क्षेत्र में उनका अतुलनीय योगदान और उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। आने वाली पीढ़ी और जो मौजूदा पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए कम से कम कई ऐसे थ्योरी पर उन्होंने काम किए जो प्रेरणा साबित होंगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन पर शोक जताया है। हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने तो न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि समाज का और बिहार के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आज वो नहीं रहे हैं। हम सब दुखी हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि। देखिए, ये हम सबों के लिए दुख की घड़ी है और विश्व के महानतम गणितज्ञों में से एक वशिष्ठ नारायण सिंह जी को आज बिहार ने खो दिया है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो ये बेहद दुखद है और ऐसे व्यवहार की कतई अपेक्षा उनके परिजनों को नहीं होगी। इसलिए कि जो उनका योगदान है और बिहार को उन्होंने एक इस क्षेत्र में एक पहचान दी और उनको लेकर के हम सबों के मन में जो भावनाएं रही हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अगर ऐसा हुआ है तो ये अनुचित था और जिम्मेवार लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। सबसे पहले तो हम दुख व्यक्त करते हैं कि स्वर्गीय वशिष्ठ बाबू जो गणितज्ञ थे, महान, जो देश और दुनिया में बिहार का नाम रोशन करने का काम किए और हमारे बिहार के अस्मिता का नाम ऊंचा करने का काम किया। आज जो है यह सुशासन राज में बिहार का अस्मिता लूटा जा रहा है, डूबा जा रहा है, जिसका कि साक्षात उदाहरण आज हमारे गणितज्ञ वशिष्ठ बाबू का लाश पीएमसीएच में पड़ा रहा। उनके छोटे भाई लेकर स्ट्रेचर पर बैठे रहे, लेकिन एक सरकारी एम्बुलेंस भी सरकार की तरफ से मुहैया नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सरकार को जो है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और सुशासन का नाम हटाकर दुशासन तंत्र रख देना चाहिए। यही है
नीतीश कुमार का सुशासन, जो न्याय के साथ विकास। तो यकीनन सवाल खड़ा होता है कि पीएमसीएच प्रशासन ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, संवेदनहीनता क्यों दिखाई, और हमने जब खबर दिखाया उसके बाद पीएमसीएच प्रबंधन की नींद खुलती है और एम्बुलेंस मुहैया कराई जाती है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप उस दौरान मौजूद रहे पीएमसीएच में, बताइए दर्शकों को शुरुआत से क्या हुआ, पीएमसीएच प्रबंधन की संवेदनहीनता, और उसके बाद जब हमने खबर दिखाई, जब हमने सवाल पूछा, उसके बाद फिर क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए अधीक्षक से ही मेरी बातचीत अभी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि 1 घंटे तक निधन के बाद जब ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, उसके बाद परिजन लगातार गुहार लगाते रहे कि एम्बुलेंस दीजिए, मुझे पीरो आरा जाना है। आरा के वसंतपुर के निवासी हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, लेकिन आरा जाने के लिए फिलहाल कोई एम्बुलेंस नहीं दिया गया, जिसके बाद जो डेड बॉडी है उसको बाहर कर दिया गया ब्लड बैंक के सामने में, और ब्लड बैंक के सामने एम्बुलेंस वालों से लगातार वो फरियाद लगाते रहे जो उनके भाई हैं, और निजी एम्बुलेंस वालों ने 5 से 6 हजार रुपए कीमत लगाई भाड़े की। उसके बाद जो है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन है उन्होंने साफ कहा है कि 3 एम्बुलेंस मेरे पास है मर्चुरी ढोने के लिए, और अधीक्षक ने साफ कहा है कि इस तरह कोई संवेदनहीनता नहीं हुई है। लेकिन तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जो महान गणितज्ञ हैं उनके निधन के बाद किस तरह से बड़ी लापरवाही हुई है। हमने जब खबर दिखाया न्यूज 18 ने, उसके बाद जदयू के नेता छोटू सिंह भी पहुंचे और उन्होंने कहा राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन काफी देर हो गई थी, अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपम भी पहुंची थी, उन्होंने भी कहा कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर बताने के लिए काफी थी कि बड़ी लापरवाही थी। और 1 घंटे तक एक महान विभूति के निधन के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। हालांकि हमारे आईना दिखाने के बाद, तस्वीरें सामने लाने के बाद पूरा सिस्टम जागा है और एम्बुलेंस मुहैया कराया गया, तब जाकर अभी आरा के लिए रवाना किया गया है शव को। लेकिन उनके परिजनों ने साफ कहा था कि अंधे के सामने क्या रोना, यानी सिस्टम पर से पूरा भरोसा उनका उठ चुका था, क्योंकि पिछले माह भी वो जब एडमिट थे अस्पताल में तो लगातार मॉनिटरिंग की बात कही जा रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि सीएम हाउस से मॉनिटरिंग किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग से मॉनिटरिंग हो रहा है कि बेहतर इलाज किया जाए, लेकिन पीएमसीएच के अलावा और बाकी जगह भी इलाज हो सकता था, यानी बिहार से बाहर भी एम्स हो या फिर मेदांता बाकी अस्पताल है वहां भेज सकते थे अस्पताल के प्रबंधन सरकार, लेकिन वहां नहीं भेजा गया। नतीजा परिजनों ने कहा कि इलाज में भी लापरवाही हुई है, और अगर बेहतर इलाज होता तो आज उनकी मौत नहीं होती। कई सवाल हैं जो अनसुलझे सवाल का जो जवाब सरकार के पास अब शायद देना मुश्किल होगा, और उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये जो है मलाल रह गया, क्योंकि जिंदा रहते हुए भी अनदेखी हुई और मरने के बाद भी अनदेखी हुई है। तो सवाल बिल्कुल सवाल है कि क्या नेताओं और मंत्री की श्रद्धांजलि दिखावे की होती है? जुबानी तौर पर श्रद्धांजलि देकर वो क्या समझते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया, उनका फर्ज पूरा हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएमसीएच में वो भर्ती थे, उस दौरान भी किसी ने सुध नहीं ली, और निधन के बाद भी कोई बड़ा नेता पटना में मौजूद होते हुए भी नहीं पहुंचा। सवाल उन चाहने वालों से भी जो वशिष्ठ बाबू को चाहते तो हैं, लेकिन पीएमसीएच में जाकर उन्होंने भी सुध नहीं ली। तमाम वो गणमान्य लोग पटना के जो नेताओं की पार्टी में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बिहार के विभूति के निधन के बाद कम से कम, या फिर पीएमसीएच में वो जाते, कोई ऐसा शख्स नहीं दिखा। रजनीश, किसी ने जहमत नहीं उठाई। सुमित बता दें आपको, 35 कंप्यूटर के बराबर इनका अकेला ब्रेन था। ये रिसर्च में साबित हुआ था, जितना इनका ब्रेन जो है वो तेज था, यानी कई नए फॉर्मूले को इन्होंने इजाद किया था, नई पीढ़ी के लिए कई फॉर्मूले दिए थे, कई किताबें लिखी थी जिस पर पूरे देश को नाज था। लेकिन जब इनका निधन हो जाता है उसके बाद कोई नेता नहीं पहुंचते हैं, सिवाय आईना दिखाने के बाद, न्यूज 18 पर तस्वीर सामने आने के बाद छोटू सिंह के अलावा कोई नहीं पहुंचे। चलिए, कम से कम देर से जागते हैं हमारे प्रशासन, हमारे सिस्टम, और ये बेहद दुखद है कि इतने बड़े विभूति, इतने बड़े महान विभूति के साथ भी ये इस तरह का सलूक होता है। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वशिष्ठ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा, और इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार ने चिट्ठी भी जारी कर दी है। अच्छी बात है, देर से सरकार की नींद खुली और अब जाकर सम्मान देने की याद आई, और ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सम्मान देने की पहल बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और सम्मान के तौर पर कम से कम उनकी सुध ली जानी चाहिए थी। इलाज सरकारी खर्च पर होना चाहिए था, ये सब कुछ नहीं।
ये चिट्ठी जारी की गई है मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से और इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना जाहिर की है और साथ ही इस चिट्ठी में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किए जाने की बात की गई है। यकीनन बिहार विभूति महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम शर्मिंदा हैं इसलिए क्योंकि उनके निधन के बाद उनके साथ जो सुलूक हुआ उसके लिए हम जरूर शर्मिंदा रहेंगे। और ये उनके गांव की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोजपुर के रहने वाले थे और वहां पर देखिए किस तरह से मातम पसर गया है। जब ये खबर मिली कि वशिष्ठ बाबू अब नहीं रहे हमारे बीच, उसके बाद मातम पसर गया। जिसने भी ये खबर सुनी उसके आंसू छलक पड़े और यकीनन वो भोजपुर से कैलिफोर्निया का सफर और भोजपुर से अमेरिका का सफर उन्होंने जो तय किया, इस मीलों के सफर में उन्होंने बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया था और भोजपुर के इस छोटे से गांव से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसी गांव में उनका शव पहुंच रहा है और अंतिम सफर यहीं खत्म हो जाएगा।